दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे भाई बीएसएफ सेम रनिंग के बारे में। तो कल 13 मई को मेरी रनिंग थी और रनिंग मेरी पूर्णतः हो चुकी है। मेरी रनिंग जो थी भाई 18 BN ITV सेंटर बंगरौली प्रयागराज में थी। तो भाई मेरी जो वहाँ पे प्रोसेस हुआ है और सारा सारा आपको डाउट बताएंगे और मैंने इस पेज पे लिख भी लिया है सारा कि आपके डाउट क्या हैं, तो उसको सारा को बताते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भाई। मैं जब वहाँ पे गया था तो मैं एक दिन पहले ही पहुँच गया था, सुबह के टाइम सर्विस एक्सप्रेस पकड़ गया था एग्जाम की प्रोसेस की। तो वहाँ मैं गया था तो बाहर ही मैंने बिछा लिया था और कुछ साथी हमारे एक दो साथी मिले थे जो मुझे पहचान रहे थे, शायद बोलने में स्टार्ट कर रहे थे। भाई जब भी मिला करो बोल लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात, अब मैं एडमिट कार्ड की एक ही फ़ोटो कापी ले गया। सुबह हम लोग 2 बजे उठे थे, तो 2 बजे उठे के बाद फ्रेश व्रेश होके तो हम सीधा चले जाते 3 बजे तक यहाँ लाइन लगने के लिए। तो तब तक सब सोच रहे थे कि मेरा पहले बैच में हो जाए, पहले बैच में हो जाए, पहले बैच में, इसलिए लाइन ज़्यादा लगा रहे थे। तो बाद में आए सर, वहाँ पे बोले कि एडमिट कार्ड की 2 फोटो कापी लगेगी, एक आधार कार्ड लगेगा और आधार कार्ड बन जाए, और 2 फोटो लगेगी, एक पेन। इतना जिनके पास नहीं है भाई बनवा लो, 2 कापी करवा लो एडमिट कार्ड की वहाँ बगल में। तो भाई 4 बजे वो आया 2 कापी करने वाला, फिर वो गेट ही नहीं खोल रहा था। बोल रहा था कि नहीं करेंगे नहीं करेंगे, जिनको मतलब कि तुम लोग लाइन्स लगाओ, एक लाइन लगाओ तब करेंगे। तो शटर ही नहीं खोल रहा था वो। तो किसी तरीके से मतलब भीड़ में मैं नीचे ऐसे मुंडी नीचे करके किसी तरह हल्के गया। तो मतलब 10 से 15 मिनट मुझे लग गए थे टू कापी कराने में। और लमसम मान के चलिए कि भाई 100-250 बच्चों जिनकी फोटो कापी हुई नहीं थी, तो उन्होंने लाइन लगाई थी। और टोटल वहाँ पे 1400 बच्चों को कॉलिंग थी। तो हम लोग जब लाइन में लगे तो मैं पिछड़ ही गया भाई। फिर मेरी 6वीं बैच बन गई थी। तो बात करें तो 4 बजे से एंट्री लेने चला गया, 4:10 से एंट्री लेना चालू हो गया था। और मैं मान के चलिए कि हाँ, यहाँ एंट्री में 3 साढ़े 3 बजे वो बाहर आ गए थे कि लाइन लगा लो और इतना डॉक्यूमेंट सेट कर लो। और 4 बजे से एंट्री होने लग गई थी। और तुरंत जैसे 50 बच्चे हो जा रहे थे तो तुरंत भेज देते थे ग्राउंड पे। और ग्राउंड पे मतलब कि जाने से पहले ग्राउंड से वहाँ एक मतलब कि आपको हॉल में लेके जाएंगे, जहाँ आपसे 3 फॉर्म भरा जाएगा। फॉर्म भरने के बाद तुरंत ही बाद आपको वहाँ पे लेके जाएगा कि आपका मतलब कि जैसे यूपी पुलिस में चिप बांधी गई थी वो बांध दिया जाएगा पैर में, और उसको स्कैन करके तुरंत आपको चेस्ट नंबर दे दिया जाएगा एक। तुरंत आपका नाम नोटिस करके फिर वहाँ पे कैमरे के सामने खड़ा करा दिया जाएगा, फिर तुरंत ग्राउंड पे खड़ा कर दिया जाएगा। और इसी तरीके से मतलब कि जैसे ही आप ग्राउंड पे खड़ा होंगे तो बताएंगे 400 मीटर का ग्राउंड है। और ग्राउंड एकदम मतलब कि जान के चाहिए लखनऊ का ग्राउंड जिन्होंने देखा होगा उसी तरीके है, बस उसमें वो लेदर का था, ये मिट्टी का है। और सेम उसी तरीके से, ज़्यादा घुमाव नहीं है, आप खींच सकते हो ऐसे, मतलब कि ऐसे प्ले ग्राउंड है इतना, फिर ऐसे। तो ग्राउंड की सेव अगर मैं बनाना चाहूँ तो ग्राउंड की सेव ऐसे है भाई, कुछ इस तरीके से है ग्राउंड की। अगर देख पाओ तो इस तरीके से, ज़्यादा घुमाव नहीं है, आप अपने आप को एक्सेलरेट कर सकते हो। तो हमारा जो बैच बना था 50 का था, 6 बैच में थे। और सुबह मान के चलिए 6:20 हमारी रनिंग हो गई थी और धूप ने अपना कहर चालू कर दिया था धीरे धीरे। धूप तो नहीं थी मगर होने लग गई थी थोड़ा थोड़ा सुबह ही। तो भाई 6 बैच में जब हम दौड़े तो मैं देख रहा था कि कुछ बच्चे जो फिट भी लग रहे थे, मुझे रनिंग निकाल सकते हैं, उन्होंने भी रनिंग नहीं निकाल पाए। क्योंकि वो शूट मारने के चले गए कि 100 मीटर 200 मीटर जो खींच के नहीं चलते हैं, जैसे गो बोलो तो तुरंत निकल जा रहे थे। तो भाई वहाँ पे सबकी अपनी अपनी इंडिविजुअल टाइमिंग लग रही है। आपको छोड़ा जाएगा तो आपके जैसे ही वो मैट पार करोगे आपकी टाइमिंग चालू हो जाएगी। और यहाँ किसी का कोई कुछ नहीं देखना, आप अपने हिसाब से दौड़ो और 4 चक्कर पूरा करके आराम से अंदर बाहर चले जाओ। बस वही टाइम आपका मतलब कि कंप्यूटराइज होकर निकल के चला आएगा। तो मैं अब क्या बता रहा था कि शूट मारने के चक्कर में चले जा रहे थे कि पहले पहले राउंड के अंत तक ही शरीर हाँफने लग जा रहा था। तो आपको भाई पहले राउंड में ज़्यादा मतलब कि तेज़ एक्सेलरेट करके नहीं चल रहा है। जैसे आपकी शरीर हीट हो जाएगी आप खुद अपने आप को बढ़ा सकते हो, आपकी स्टेप भी चलने लग जाएंगे। और बात करें भाई, इतनी रनिंग करने के बाद भी मैं जब रनिंग ग्राउंड पे खड़ा था तो मुझे डर लग रहा था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कहीं दौड़ पाऊँगा कि नहीं दौड़ पाऊँगा। और बस उसी याद में फिर मुझे दिल्ली पुलिस की याद आ गई कि हाय उसमें फेल हुआ था। तो मुझे वह याद आता है तो फिर दिल टूटने वाली बात आ जाती है, तुरंत मन में आता है कि नहीं निकालना ही निकालना है। तो ये चीज़ हो गया वहाँ पे। तो उसके बाद वहाँ से आए, फिर हमारा रिजल्ट आया तुरंत ही। रिजल्ट के बाद 6 बैच वालों को अलग कर दिया गया, हमारे जो जो साथी फेल हो गए थे उनको अलग कर दिया गया। और हमारी बैच का नाम 6 बैच रख के सीधा आगे कर दिया गया कि जहाँ पूछा जाएगा वहाँ 6 बैच ही बचाना है। तो हम लोग गए, फिर वहाँ से हमारा फिर जो वहाँ पे हाइट नपी थी, आज पहली बार भाई हाइट मेरी जो है डिजिटल नपी थी। डिजिटल अभी हाइट में मेरे 177 पॉइंट कुछ एक नंबर मतलब 177.1 आई थी। टोटल मान के चलिए 177 ही आई थी। और चेस्ट भी डिजिटल ही नप रहा है वहाँ पे। चेस्ट में ज़्यादा बाहर नहीं कर रहे हैं, हाइट में 1-2 बच्चे बाहर हुए थे मेरे उसमें। और जिनकी हाइट बहुत ज़्यादा कम गई थी, एक 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 जन की हाइट बहुत ज़्यादा कम गई थी, एक के भाई की मतलब कि वो टकला करा लिए थे, इस वजह से बाहर हो गए। उनकी हाइट 164.3 थी, 7 सेंटीमीटर से मान के चलिए 7 मिलीमीटर से बाहर हो गए वो। और वहाँ पे भाई
उनकी हाइट काफ़ी देर तक नापी गई, उनको संतुष्ट किया गया, तब उनके बाद बाहर हुए हो। तो सब ऐसा नहीं कि आपको ज़बरदस्ती फिल कर दे रहे हैं, ऐसा भी नहीं है भाई, हाइट एकदम सही से नापी जा रही है। वो जो 3 बटन होती है ना, अगर आप बाल रखे रहोगे तो बाल के ऊपर आके दबेंगी तो आपका इतना तो फ़ायदा मिलता ही है, इनका काम है भाई। और जो लोग बोल रहे थे कि भाई हाइट का कुछ बताओ बताने के लिए, तो कुछ बाँस बांध लो पीछे, उस पर जाके लटका करो, कुछ दीवार हो तो उस पर सुबह जाके लटका करो, शाम को लटका करो एक्सरसाइज करने के बाद, उससे थोड़ी बहुत हाइट बढ़ती है। और बात करें वहाँ डॉक्यूमेंट के, डॉक्यूमेंट मैंने बता दिया था पहले ही कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो लग रहा है, एक पेन, एडमिट कार्ड की 2 फोटोकॉपी, और ये एक हो गया तुम्हारा 2 फोटोकॉपी, और 2 मतलब फ़ोटो, और एक पेन, आधार कार्ड और एडमिट कार्ड की 2 फोटोकॉपी, बस इतना ही लग रहा था। और बात करें मेरी टाइमिंग क्या आई थी, मेरी टाइमिंग 5:48 आई थी। मेरा चेस्ट जो नापा गया था 82 से 90 नापा गया था, और मेरी हाइट 170.1 नापी गई थी भाई, ये था। और मैं मतलब कि फिजिकल में पूर्णतः फिट हूँ BSF SCM के, और यहाँ से अपनी जर्नी खत्म होती है। तो जैसे ही मेरा बैच पूरा हो गया था, हम लोग कुछ देर रुके थे, उसके बाद हमको बाहर कर दिया गया था 10 बजे से, मतलब मान के चलिए 10 बजे तक हम लोग बाहर आ गए थे। जिसका जैसा बैच शुरू में चल रहा था उस हिसाब से वो बाहर भी आ जा रहे थे। टोटल शायद 12 या 13 बैच बनी थी, और आपको सुबह जल्दी जाना है, 6 बजे रिपोर्टिंग टाइम हो। तो मेरी भी रिपोर्टिंग टाइम 6 बजे थी, आप देख सकते हैं, तब भी मैं गया था, 3 बजे लाइन लग गया था। और एडमिट कार्ड की अगर मेरी मतलब फ़ोटो कापी होती तो मान के चलिए मैं फर्स्ट बैच में भी दौड़ सकता था, क्योंकि मैं आगे ही लगा था। और यही सब था भाई कहानी। अब जिसको जो डाउट हो बताना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। ग्राउंड एकदम अच्छा है, ग्राउंड की दिक्कत नहीं है, 1600 मीटर का ग्राउंड है भाई, अच्छे से दौड़ रहे हैं। बच्चे का पासिंग रेशियो भी 50+ आ रहा है, तो भाई डरना बिल्कुल नहीं है, आराम से जाओ, सबकी रनिंग हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।